नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा लगातार जारी है। एक के बाद एक तमाम बड़ी खबरें महाराष्ट्र से सामने आ रही है और इस बीच बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र बीजेपी ने दरअसल कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर देर रात ये बैठक हुई है, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हैं। आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही है, इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही सीटी रवि भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी, क्योंकि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो है वो 14 जुलाई को मुंबई आ रही हैं, महाराष्ट्र आ रही हैं और इसी वजह से ये बैठक कराई गई है। ये जानकारी जो है वो बीजेपी नेताओं की ओर से दी गई है। साथ ही सवाल अब लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर भी उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में नई सत्ता का गठन हो चुका है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार बन चुकी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी मंत्रालय को लेकर उठ रहा है कि आखिर किसके खाते में कौन सा मंत्रालय आएगा, कौन से नेता किस मंत्रालय पर काबिज होंगे। ये बड़ा सवाल है जो लगातार अभी भी बना हुआ है। लेकिन जानकारी जो बीजेपी नेता गिरीश महाजन की ओर से दी गई है, उन्होंने ये कहा है कि कैबिनेट विस्तार पर इस बैठक में कोई बातचीत नहीं हुई है। ये बैठक सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी, क्योंकि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू, वो दरअसल 14 जुलाई को महाराष्ट्र आ रही हैं और इसको लेकर ही ये बैठक हुई है। आज कोर कमेटी की बैठक थी। पीयूष जी भी आए थे, सीटी रवि जी भी आए थे। महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव है, उसके संबंध में आज यहाँ पर बैठक हुई है। 14 तारीख को हमारी जो उम्मीदवार है मुर्मी जी, वो यहाँ पर आ रही है। तो सभी वोटर्स जो है हमारे, उनसे मुलाकात करेगी, मीटिंग करेगी, उनको रिक्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो बस इसी सिलसिले में हमारी आज की ये मीटिंग थी। मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला? नहीं, उसके बारे में कोई यहाँ पर चर्चा नहीं है। ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो आपको ये बता दें कि देश में अब नए महामहिम चुने जाएंगे। इसको लेकर 18 जुलाई को चुनाव होगा, जिसमें जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो एनडीए की उम्मीदवार हैं। वहीं आपको बता दें, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है, लेकिन वहीं एनडीए की जो उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, जाहिर तौर पर उन्हें तमाम पार्टियों का समर्थन मिल चुका है। लेकिन वहीं लगातार वो तमाम राज्यों का दौरा कर रही हैं, तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों से लगातार उनकी मुलाकात जारी है। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और अब महाराष्ट्र में वो 14 जुलाई को पहुंच रही है, जिस बात की जानकारी महाराष्ट्र बीजेपी नेता गिरीश महाजन की ओर से भी दी गई है और इसको लेकर ही ये बैठक हुई है। ये उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि देर रात जो कई घंटे तक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर यह बैठक चली है, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में चूंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो ऐसे में तमाम बड़े बदलाव हम महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में देखेंगे। तमाम मंत्रालय कौन से नेताओं को सौंपे जाएंगे, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। और क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी इस बैठक में कोई चर्चा हुई है, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। भले ही बीजेपी नेता गिरीश महाजन की ओर से ये जानकारी दी गई हो कि दरअसल ये सिर्फ बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी, लेकिन आपको ये बता दें कि कई घंटों तक ये बैठक जो है वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर हुई है और उसके बाद इस बैठक से तमाम नेता बाहर निकले हैं, जिसमें पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही सीटी रवि जैसे नेता इस बैठक में मौजूद थे। तो फिलहाल सबकी निगाहें महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर ही टिकी हुई हैं। कब मंत्रियों का चुनाव होगा, किसे कौन सा मंत्रालय सौंपा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि अब सिर्फ अकेले बीजेपी सत्ता में नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर बीजेपी ने वहां सरकार का गठन किया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी के तमाम नेताओं के खाते में कौन से मंत्रालय आते हैं और वहीं एकनाथ शिंदे गुट में जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उन्हें आखिर कौन सा मंत्रालय सौंपा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सियासी गहमागहमी काफी तेज है, इस बीच आपको यह भी बता दें कि जो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो लगातार एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। और साथ ही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर के वक्त सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, वो दर्शन करेंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। तो अब मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में दिखाई देंगे। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, भले ही शुरुआत जो है वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये जो पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई है इससे हुई हो, और जो जानकारी दी जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं एनडीए की, वो दरअसल महाराष्ट्र आ रही हैं और जाहिर तौर पर वो विपक्षी दलों से भी मुलाकात करेंगी, यानी वो उद्धव के खेमे से भी मिलेंगी और साथ ही वो एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं से भी वहां मुलाकात करेंगी। तो इसको लेकर ये बैठक हुई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचती हैं और क्या एनसीपी चीफ शरद पवार उद्धव ठाकरे से वो मुलाकात करती हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर लगातार चर्चा महाराष्ट्र में तेज हो रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि उन्हें कुछ समय चाहिए, जिसके बाद वो और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के विभागों के आवंटन पर बातचीत करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको ये बता दें कि शिंदे नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है। फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार पास हो चुकी है और वहीं देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार है, यानी शिंदे का खेमा ही असली शिवसेना है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन अभी भी साफ तौर पर महाराष्ट्र में उथल पुथल का दौर थमा नहीं है, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। अब सबकी निकाय मंत्रिमंडल के विभागों के आवंटन पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव भी हैं, 18 जुलाई को चुनाव होने हैं, वहीं 21 जुलाई को इन चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, देश को नया महामहिम मिलेगा, इसको लेकर भी लगातार तैयारी तेज है। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे ने जो मीडिया से बातचीत की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब हमें ठीक से सांस लेने दे, हमारे लिए बहुत उथल पुथल वाला समय रहा है। मैं और देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे और मंत्रिमंडल के विभागों और उनके आवंटन पर विचार करेंगे। हम बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की सहमति भी इसके लिए लेंगे। ये महत्वपूर्ण बात जो है वो एकनाथ शिंदे की ओर से कही गई है। साथ ही एकनाथ शिंदे, चूंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे। पहले वो सूरत में थे और उसके बाद वो गुवाहाटी में पहुंचे, उसके बाद गोवा का रुख किया। तमाम विधायकों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिलसिला जारी रहा और इस बीच शिंदे की ओर से इस बात का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि पिछले कुछ दिन में हम काफी गहमा गहमी से गुजरे हैं और अब कुछ वक्त हमें परिवार के साथ बिताने के लिए चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। एकनाथ शिंदे ने साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें लंबे समय तक दबाया गया था और उनके नेतृत्व में विद्रोह उनके साथ किए गए अनुचित व्यवहार का ही नतीजा था। शिंदे ने विधानसभा में जाहिर तौर पर फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और उसके बाद उन्होंने भाषण में ये कहा कि आज की घटनाएं सिर्फ एक दिन में नहीं हुई हैं। तमाम बातों का जिक्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया है। बताया गया है कि आखिर किस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया, किस तरीके से विधायकों की सुनवाई नहीं हो पाई। यही वजह रही नाराजगी की और यही वजह रही कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर शिंदे मजबूर हो गए और इस तरह से बड़ा सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी अभी भी सबकी निगाहें जो हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति पर टिकी हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। पहले जिस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार में एक के बाद एक तमाम नेताओं के घोटाले और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ और उसमें कई नेता सलाखों के पीछे हैं, कई नेता अभी भी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की रडार पर हैं। इसके अलावा अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो अब क्या कुछ बड़े बदलाव महाराष्ट्र में होते दिखाई देंगे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बता दें ये कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक थी
जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनडीए की उम्मीदवार जो हैं राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू वो दरअसल महाराष्ट्र पहुंचने वाली हैं 14 जुलाई को, उसको लेकर ये बैठक हुई है। लेकिन लगातार खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा जरूर हुई होगी, क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में है, हालांकि गठबंधन है, लेकिन जाहिर तौर पर अब किसे कौन सा मंत्री पद सौंपा जाएगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।